इस वक्त मौजूद हैं दुमका जिला के देवभूमि बासुकीनाथ धाम में, जो पूरे देश में देवभूमि के नाम से विख्यात है। ऐसे में झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और जैसे कि तमाम नगर पंचायत और तमाम शहरों में निकाय चुनाव की बिगुल बज चुका है और स्वयंवर कल की डेट में वितरित कर दिया गया है प्रतिनिधियों के बीच। लेकिन इस वक्त हम हैं मौजूद सुषमा देवी, जो हमारे साथ आप कैमरे में देख रहे हैं। सुषमा देवी है जो जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता के हर दुख सुख में काम आते हैं और उनके सुनहरे भविष्य के लिए हमेशा ये सोचते हैं। और इस बार फिर से एक बार जनता ने इसे मौका दिया है। एक बार पहले भी चुनाव में खड़ी थी जनता के बीच, लेकिन कहीं चूक हुई, जिसके कारण इस बार वो निर्वाचित नहीं हुई। लेकिन फिर से एक बार जनता ने मौका दिया है और फिर से जनता के बीच खड़े हैं। तो एक बार हम बात करने का प्रयास करते हैं कि सुषमा देवी जी अगर आए हैं तो किस मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे, किस किस समस्याओं को सुलझाएंगे। सबसे पहले न्यूज इंडिया टीवी में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो पूरे देवी को नाम करती हूँ। पूरे नगर पंचायत बासुकीनाथ जितने भी सदस्य हैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप जनता के बीच जाएंगे, सबसे पहले आपका मुद्दा क्यों होगा? क्योंकि मैं अगले पिछले 7 दिनों से मैं इस क्षेत्र में हूं और भ्रमण कर रहा हूं। जहां तक मैंने सुना है आपका नाम बच्चों की जुबान पे है, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया है ये मुद्दा काफी छोटी मुद्दा नहीं है, क्योंकि देश में विख्यात है बाबा बासुकीनाथ धाम और इसी धाम में जो सरोवर होता है मान सरोवर, इसको लेकर आपने मुद्दा उठाया है, जिसको लेकर प्रतिक्रिया विभिन्न जिलों से आ रही है। इनको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो जो देखिए, मैं पूरे क्षेत्र घूमी, 10 दिन से मैं घूम रही हूँ और जितनी मेरी माताओं बहनों का जो समर्थन प्यार है, आशीर्वाद है, बहुत ही ज़्यादा मुझे मिल रहा है। और जब मैंने उन सब की समस्या सुनी तो एक भावुक में ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप लोग हमें एक बार सपोर्ट, ये मतलब क्या बोलते, सपोर्ट कीजिए। और जितने भी दुख हैं पूरे 12 वार्ड में माताओं बहनों को मैंने यही कहा। तो उसने कहा पहले तो पानी की समस्या है, दूसरी गंदगी की समस्या है, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो शिवगंगा जो अभी जितने भी श्रद्धालु हैं, मैंने 1-2 श्रद्धालु से भी बात की। तो मैं खुद गई थी 2-3 दिन पहले, तो वो लोग भी बोल रहे थे कि बहुत गंदगी रहती है, हमेशा आते हैं तो मतलब प्रॉब्लम बहुत तरह के हो जाते हैं वहाँ पे समस्या। तो मैंने इस विषय में बहुत गंभीरता से सोची मैंने। और रही बात पानी की समस्या, तो वो पानी की समस्या ये है कि बहुत माता बहनों की मतलब एक जगह ही चप्पा नल रखा हुआ है, तो वहाँ से उन लोगों को पानी लेकर जाना पड़ता है घर के पास। तो मैं चाहूँगी कि मतलब जो भी सरकार तरफ से जो भी फंड आते हैं पानी के लिए, तो मैं सभी घरों में एक सरकारी नल देना चाहूँगी, गली गली मोहल्ला में, ताकि वो लोग आराम से वो पानी की समस्या के प्रॉब्लम से जो जूझ रही है वो उनका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और दूसरी जो नाली जो गंदगी है पूरे क्षेत्र मतलब अंदर में, वो सब उनको बता रही थी कि बहुत तरह का दिक्कत होता है। अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहले हम लोग का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक बार हमें मौका दीजिए। और इस बार जनता जीत रही है, मैं नहीं जीत रही हूँ, ये आपकी जीत है और मैं जनता के लिए खड़ी हुई हूँ। तो बोली ठीक है। तो वो हमने कहा कि आपके जो भी प्रॉब्लम से ये नाली नहीं बन रही है, तो मैं दोनों पक्षों में बात करके ये समस्या को मैं दूर करूँगी। उसके बाद फिर मैं कल उधर जरमुंडी क्षेत्र में उधर तरफ मतलब गई, जो करोड़ों की लागत से जो भी सरकार तरफ से जो पानी की जो समस्या है वहाँ पे वो बंद है, वो टंकी जो बंद पड़ा हुआ है, उससे भी उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि पानी हमें मिल नहीं रही है। तो वो भी मैं जनता को दूंगी, जो भी वहाँ पे पानी की जो दिक्कत है वो भी मैं समस्या को मैंने सुना। और प्लस ये भी है कि जैसे कि माता बहनों को ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर। तो अब क्या बोलूँ इसमें, मुझे जो कहते हैं ना पाप किया कोई और समस्या मुझे वो फेस करना पड़ रहा है। तो कहीं भी जाती हूँ तो किसी के नाम से बोला जाता है, तो मैं यही कहती हूँ कि एक बार हमें मौका दीजिए, सारी समस्या को मैं दूर करूँगी। और मैंने ये भी कहा है कि जैसे कि मंदिर के सामने मैं जब पूजा करने जाती हूँ तो बहुत गाय पशु सब जो पड़े रहते हैं बीमार, उन लोग का कोई भी इलाज नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने 2017 से ही मैंने कहा था एक गौशाला खोलूंगी, जो उनका उपचार हो सके, देखभाल हो सके। अगर कोई टीम बनना चाहेंगे तो मैं उनके लिए भी वो गौशाला
तैयार करूंगी। शिवगंगा को तो पहले ही से मैंने कह दिया, कल की साफ सफाई का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद वो एक समस्या और भी जो, तो पूरे क्षेत्र में जो तालाब जहाँ जहाँ है वो मैं सौंदर्यीकरण करूंगी। अच्छा। ठीक है, पार्क भी मैं बनवाऊंगी। और एक चिल्ड्रन पार्क जो बना, मतलब ये हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो भी बंद पड़ा हुआ है। एक है यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क, तो वो मैं पार्क का ये सरकार से मैं ये बोलूंगी, प्रशासन से, मतलब इनसे कि तमाम चीजें हैं, छोटी छोटी समस्या छोटी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। जो भी है छोटी बड़ी समस्या जो भी क्षेत्र में है, उन चीजों को जो है सर्वप्रथम पहला दर्जा देंगे और उन चीजों को जो है खत्म करने का प्रयास करेंगे। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गौ माता हमारी पहली प्राथमिकता है उनके उपचार के लिए। और जैसे कि अभी सुषमा देवी ने बात की, तो ये सबसे बड़ी बात है, गौ माता के लिए सोचते हैं ऐसा प्रतिनिधि। सबसे दूसरा सवाल ये है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी कई जन कल्याणकारी योजना होती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अगुवा आवास हो। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बिचौलिया बीच में पड़ते हैं, 10,000, 15, 20,000 रुपए की घूस लेते हैं, तब जो है गरीबों को वो मकान मिल पाता है। जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसे मकान नहीं मिलता है। तो क्या सुषमा जी, अगर आप निर्वाचित होते हैं, आप अध्यक्ष पद के कुर्सी पे बैठते हैं, तो क्या इन चीजों पे कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि जो बहुत मेरी माताएं जो बूढ़ी दादी हैं, तो उनको ये समस्या वो उनको खुद बताएं कि जानते हो बेटा, तो आप जीतिएगा ना तो हमको वृद्धा पेंशन दिलवाइएगा। ठीक है, ये बोली, मतलब अपनी भाषा में बोली, और मैं अब यहाँ हिंदी बोली, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो बोले हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी। हम लोग का वोटर कार्ड नहीं बना है बेटा, वो भी जब भी मैं जाती हूँ कागज को लेकर कि ये चीज का समस्या, तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता। मैंने कहा आपके लिए खुला दरबार रहेगा सुषमा देवी की तरफ से, आप लोग को कभी सोचना नहीं पड़ेगा। और मैं ये भी बोली कि आपको वार्ड के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात कीजिएगा। तो बोली ठीक ठीक बेटा, ये समस्या। और फिर बोली कि सो यहाँ पे देखिए हम लोग का लाइट, हम लोग को रात में चलने में हथलंगा के पास एक गांव है नीचे साइड में, तो रात में हम लोग को चलने में बेटा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम बोले हाँ माता जी, वो भी मैं समझ रही हूँ। तो वहाँ भी लाइट अभी तक पहुंची नहीं है, और मैं चाहूंगी कि पूरे 12 वार्ड में सोलर लाइट भी लगवाऊंगी। मतलब बिजली जो लाइट लगेगी ना, उसके बाद मैं सोलर भी लगवाऊंगी। मतलब जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं तो आपको भरपूर जो है फीडबैक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव आपको मिल रहा है। बस हाँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है, बहुत प्यार भी मिल रहा है। अच्छा। और मैं बहुत क्या बोलूं, मैं बोल नहीं पाऊंगी कि जितना उन लोग का जो दर्द है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। पिछला चुनाव में जो है आप खड़े हुए थे, जनता के बीच आए थे, कुछ वोटों का अंतर रहा, आप चूक गए थे, तो क्या कारण रहा था? देखिए कारण तो क्या बोले, समस्या एक तो थी जो मेरे, कुछ तो एक होता है ना कि जब पैर में ठोकर लगता है तो हमें उन चीजों का एहसास होता है कि सामने से मुझे नहीं जाना चाहिए था, तो आपको कुछ ऐसा लगा या फिर जनता से आपको कुछ मिला होगा? नहीं, जनता को जो विश्वास था, तो वो पहली बार जो मैं, मेरे पति जो जेएमएम में थे, तो हम लोग का बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो जो टिकट चला गया हम लोग के हाथ से। अच्छा अच्छा। तो वो मिलने ही वाला था, मैं भैया से मिली भी थी, हेमंत भैया से, तो कोई बात नहीं, कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है। लेकिन हाँ, जब मैं हारी भी, तो इस फील्ड में मेरे पति ने समाज सेवा से पीछे नहीं हटे। हाँ, वो सब सारे समाज सेवा ये किए, और मैंने भी इनका बहुत सहयोग किया कि हाँ ये होना चाहिए। हारने के बाद भी बाकी जो भी है, हम नहीं जानते कि क्या, वो लोग ब्रेक हो गए। तो समाज सेवा का मतलब है कि आप चोरी छुपे नहीं कीजिए, खुलेआम कीजिए। और मेरे पंडा जी खुलेआम किए हैं, और आज उनको लग रहा है बहुत ज्यादा इन्हीं के मतलब प्यार से आज हमको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा। क्या नाम है भैया? पिंकू पंडा। पिंकू पंडा, बिल्कुल। आप जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो पिंकू पंडा जो समाज सेवी हैं, जो किसी पद पे नहीं रहने के बावजूद भी लोगों के काम आते हैं और लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं का निदान भी करते हैं। सुषमा देवी है, धर्म पत्नी है उनकी, और इस बार मौका मिला है, और फिर से एक बार चुनाव चिन्ह जो है वो बिस्किट छाप है, राइट? बिस्किट छाप है जी, बिल्कुल बिस्किट छाप है। अच्छा मैडम, ये बताइए, चुनाव जो है इस बार 2 साल डिले हो गए, ये आपको पता? 3 साल हुआ ना? 2 साल डिले है, जहाँ तक एसडीएम ने मुझे बताया था। 2 साल। हाँ, ठीक है, हाँ, 2 साल डिले है। तो 2 साल के दरमियान में कई छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, जो जैसे कि आपने जिक्र किया कुछ देर पहले, वो चीजें रुकी हुई है, लेकिन अब तक कोई प्रतिनिधि उस चीजों पे बात नहीं कर रही है, जबकि आप बात कर रहे हो उन चीजों पे। हाँ, तो कितने दिनों में ये चीजें जो है आप सॉर्ट आउट कर देंगे जब आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे? तो
क्योंकि जनता को जो है विश्वास रहता है कि सुषमा देवी अगर आती है तो साल भर के अंदर ये चीजें खत्म हो जाएगी। पहला समस्या तो मैं जो शिवगंगा का जो गंदगी है मैं 6 महीना के अंदर उसे खत्म करने, पानी का प्रॉब्लम और एक गंदगी जो है वो प्रॉब्लम, और गौशाला में कोशिश करूंगी कि मेरी गांव माताओं को कष्ट ना हो। हाँ, वो कोशिश करूंगी। और पानी वाली प्रॉब्लम, बिजली वाली प्रॉब्लम और जो गंदगी है हमारे 12 वार्ड में, वो सब मैं कोशिश कर समस्या को दूर करूंगी। बिल्कुल। आपके क्षेत्र में जो है लगभग कितने वोटर्स हैं यहाँ पे? 14,200 कुछ। 14,200। वार्ड कितने? 12 वार्ड। तमाम वार्ड के जितने भी जनता है सबसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे एज एक चेयरमैन बतौर? मैं तो यही, अभी देखिए मैं तो 2017 से जो सीखी हूँ और अभी तक मैं ही जनता के प्रति हूँ कि जनता मेरी इस बार जीत रही है और जनता का जहाँ तक होगा मैं सारे दुख को दूर करूँगी। बाकी मैं नहीं बता सकती कि आगे क्या बाबा बासुकीनाथ जाने, लेकिन जनता जितना मुझसे उम्मीद रखी है मैं उनपे खरी। अच्छा मैडम, एक सवाल और है। ये सवाल जो है, मैं गया था कुछ स्कूल भी मैंने विजिट किया यहाँ पे, तो वहाँ के जो गार्जियन का कहना है कि सर यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। वो मैं सुंदर नगर की बात कर रही हूँ। वो पॉइंट में रखने वाली। बिल्कुल, आपसे उम्मीद है वहाँ के लोगों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब गई सुंदर नगर, जैसे एंट्री करती हूँ सारे, मैं घुसने के बाद ही माहौल को मैंने समझ लिया। मैं इनको कॉल भी की, उसके बाद मैंने कहा कि इस वार्ड से कोई खड़ा है, तो बोला कि नहीं हम लोग पढ़े लिखे तो नहीं है। तो बोले यहाँ का वार्ड कहाँ? तो बोला हम लोग का बेलगुमा में है। हम बोले स्कूल? तो बोले कि स्कूल भी बेलगुमा में। तो हम बोले, तो फिर एक माता बोली हम लोग हमारी काम उम करे छियन, हमारी छोटा छोटा बच्चा होता है दूर नहीं जाते पढ़े। हाँ ऐसे ही बोली। तो हम बोले कि कुछ भी तो सरकार की तरफ से आप लोग का कुछ भी मदद हुआ होगा। लेकिन हमारी को यहाँ से सब जीती जाए छो, लेकिन कुछ करे नहीं छो। तो अब हमको बहुत ये चीज को मतलब दुख हुआ कि उतने सारे नौजवान, माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे गुल्ली डंडा ये वगैरह जो भी सब नशेबाजी में पड़े हुए हैं। तो बोले बासुकीनाथ के सामने में और यहाँ पे बच्चे शिक्षित नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं जीतूंगी तो सबसे पहले यहाँ शिक्षा का ही प्रबंध करूंगी। मैंने ये अपने हस्बैंड को बोला था। ये हमको क्या बोले, तुम ज्यादा मत बनो, तुम क्या विधायक हो जो तुम वहाँ पे शिक्षित स्कूल खोलोगी? हम बोले कि नहीं, मेरे लिए तो शिक्षा सबसे पहले है। इस पढ़ाई के लिए मैंने बच्चों के लिए भी संघर्ष किया है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं भैया जो है उन्होंने आपको सपोर्ट, और कहते हैं ना कि जनता के बीच आपको उतारा, भैया का सपोर्ट आपके काम। बिल्कुल। और हाँ भैया का तो सपोर्ट है भी, और मैंने भी इनको सपोर्ट किया है कि अगर ठीक है, अगर हार भी गए तो सेवा में हम जनता सेवा में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं अभी चोरखेदा गांव गया था। हाँ। चोरखेदा गया था और उधर से तो वहाँ के, हालांकि आपके क्षेत्र के नहीं पड़ते हैं, लेकिन वहाँ जो है भैया के नाम से ही आपको जानते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छे इंसान है, मैंने सुना है। ठीक है, इनके नाम। तो ये चीजें हैं कि भैया के नाम से भी आप प्रख्यात है। बिल्कुल, जहाँ पे अगर भैया का जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले मैं भैया का ही नाम लेके बोलती हूँ कि मैं पिंकू पंडा की पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, जो भी बोलना पड़ता है। और जहाँ पे बोलते हैं हम नहीं जानते तो मैं बोलती है बासुकीनाथ नगर पंचायत से सुषमा प्रत्याशी आई हूँ आपसे वोट। अंतिम बार ये सवाल है कि आपका क्या चुनाव चिन्ह है, कितने नंबर पे है, जनता को ये बता दीजिए। कई जनता को ये मालूम नहीं है क्योंकि कल ही रिजल्ट आया है चुनाव चिन्ह का, इसीलिए। मेरा वार्ड पड़ता है 9 पड़ता है और मेरा चुनाव चिन्ह है बिस्किट। बिस्किट चाप। और मैं सुषमा देवी, आप लोग सबको मिलकर सपोर्ट कीजिए। इस बार जनता मेरी जीतेगी 6 नंबर। हाँ बिल्कुल। तो ये थी सुषमा देवी थी, और जिनका है चुनाव चिन्ह है बिस्किट छाप। और जैसे कि अभी आपको बताया गया कि हर छोटे छोटे जितने भी बड़ी समस्या है, छोटी समस्या है, सबको सबसे पहले खत्म करेगी। शिवगंगा जो है मानसरोवर, वहाँ जो गंदगी फैली है उनको खत्म करने का प्रयास करेगी। और मैं बोलना चाहूंगी, मैं अपने प्रशासन से यही कहूंगी, जैसे अभी शिवरात्रि है तो शिवगंगा का साफ सफाई हो जाए तो मेरे लिए बहुत, जनता के प्रति और श्रद्धालु के प्रति मेरे लिए बहुत बड़ी जिला प्रशासन से भी आग्रह किया है कि शिवरात्रि है और जैसे कि साफ सफाई इन चीजों, यहाँ पे जो है हजारों पर्यटक आते हैं, बाहर से श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं, देश में विख्यात है। तो इन चीजों को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी है सुषमा देवी ने, और ये चीजें जिला प्रशासन को देखना चाहिए और उनके संज्ञान में रहकर इसे ठीक करना चाहिए। और एक बार सुषमा देवी को एक बार मौका दें, जैसे कि इन्होंने अपील की है जनता के बीच, एक बार मौका दें। अगर काम हमने अगर नहीं किया तो फिर हमें बताएं। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ चिंटू कुमार, न्यूज इंडिया देवघर।